किसी के इंटेंट की खूब तारीफ होती है। कोई फिटनेस के मामले में अब पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण है। किसी की बॉलिंग को साइंटिफिक प्रूवन कहा जाता है। कोई अचीवमेंट के बाद मैदान में ही तलवार भांज देता है। और इन सब का गुरु जो कहता है कि जनता मुझे हंसते देखने के पैसे नहीं देती, वे मुझे पैसे देती है मेरी टीम को जीतता देख सके। इन सब ने मिलकर भारत को वे दिन दिखा दिया जिसके लिए आंखें तरस गई थी। तमाम पीढ़ियां खप गई, लेकिन 3 नवंबर 2024 के रविवार जैसा दिन नहीं आया और ये कलंक मिट चुका है। भारतीय क्रिकेट ने पहली बार अपने घर में 3 टेस्ट से ज्यादा की सीरीज में क्लीन स्वीप देख लिया। भारतीय टीम ने ऐसा दिन देख लिया और ये सब हासिल हुआ उस टीम और उस कोचिंग स्टाफ के लिए जिसके लिए आरती की थाल सजाए गए थे। कहा गया था कि ये है तो पूरी दुनिया हमसे डरेगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हम जिससे पूरी दुनिया को डराने की बात करें वे अपने आप में कहीं ना कहीं डरती है। उनके अपने ही कुछ डर है। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर देखते ही भाग लगता है, किसी के पास ट्रेन ट्रेनर पर भी पेसर को विकेट देने की कला है, कोई दिन के आखिरी मिनट्स में रिजर्व स्वीप में चौका मार लेने की इच्छा रखता है, किसी को स्पिन ट्रैक पर विकेट निकालने में पसीने आ जाते हैं, कोई सालों से गेंद छोड़कर बोल्ड हो जा रहा है। 35-37 के एवरेज वाले बल्लेबाजों को हम अपना भविष्य बना बैठे, जिसे जनता बर्डमन कहते नहीं थकती। वे 6 पारियों में 171 रन मारता है, जिसके लिए अकेले उसने 150 रन पे आ जाता है। इनको तो खैर हम भुला भी दे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया के नेपोलियन चंगेज खान बताए जाने वाले बेस्ट टेक्नीशियन की टैक्टिक्स का क्या कीजिए। कौन उनसे सवाल पूछेगा। रणजी में 150 से पार जो टेस्ट में आ जाता है उसे लगातार नीचे से खिलाया जाता है। जिस पिच पर तमाम धुरंधर ध्वस्त हो जाते हैं वे बंदा एक छोर में अकेले खड़ा रहता है, क्योंकि उसके साथ साथी के रूप में सिराज और आकाशदीप बचते हैं। 150 की लीड खाने के बाद दूसरी पारी की शुरुआत में डिफेंसिंग फील्डिंग करने वाले कप्तान से कौन सवाल करेगा। जिस एंड में एजाज पटेल आग लगाए पड़े हैं उस एंड में रविंद्र जडेजा को लगाने की मांग ठुकरा देने वाली कौन सी कप्तानी। कब तक हम स्टंप माइक पर आती गालियों को सेलिब्रेट करेंगे। कभी तो स्टंप माइक या फिर किसी कैमरे पर कायदे की कप्तानी दिखनी चाहिए ना। जो टीम इस धरती पर 1988 में से एक भी टेस्ट नहीं जीत पाई उसे सीरीज हार कर आप कैजुअल कहते। 12 साल में एक बार हार चलती है, ये है आपका विनिंग एटीट्यूड। किसी भी चैंपियन टीम इस ढीले एटीट्यूड के साथ दुनिया जीत पाती है क्या। आपकी पूरी टीम स्पिन नहीं खेल पाती, इसके बाद आप रैक ट्रेनर पर जुआ खेल लेते हैं। बुरी तरह से हारने के बाद पीसी में आप कहते हैं कि मुझसे गलती हुई। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारना भी तो आपका ही काम है और ये काम कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। गलती को सुधारने का काम हमें कहीं पे भी दिख नहीं रहा। मतलब इसके बाद मेरे पास शब्द खत्म हो गए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम से जितनी हमें उम्मीद थी उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया। आपको क्या लगता है कि आपकी कह रहा है कि आप लोग कितने डिसअपॉइंट हुए भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग से, बॉलिंग से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी के इंटेंट की खूब तारीफ होती है। कोई फिटनेस के मामले में पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण है। किसी की बॉलिंग को साइंटिफिक प्रूवन कहा जाता है। कोई अचीवमेंट के बाद मैदान में ही तलवार भांज देता है। और इन सब का गुरु जो कहता है कि जनता मुझे हंसते देखने के पैसे नहीं देती, वे मुझे पैसे देती है मेरी टीम को जीतता देख सके। इन सब ने मिलकर भारत को वे दिन दिखा दिया जिसके लिए आंखें तरस गई थी। तमाम पीढ़ियां खप गई, लेकिन 3 नवंबर 2024 के रविवार जैसा दिन नहीं आया और ये कलंक मिट चुका है। भारतीय क्रिकेट ने पहली बार अपने घर में 3 टेस्ट से ज्यादा की सीरीज में क्लीन स्वीप देख लिया। भारतीय टीम ने ऐसा दिन देख लिया और ये सब हासिल हुआ उस टीम और उस कोचिंग स्टाफ के लिए जिसके लिए आरती की थाल सजाए गए थे। कहा गया था कि ये है तो पूरी दुनिया हमसे डरेगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हम जिससे पूरी दुनिया को डराने की बात करें वे अपने आप में कहीं ना कहीं डरती है। उनके अपने ही कुछ डर है। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर देखते ही भाग लगता है, किसी के पास ट्रेन ट्रेनर पर भी पेसर को विकेट देने की कला है, कोई दिन के आखिरी मिनट्स में रिजर्व स्वीप में चौका मार लेने की इच्छा रखता है, किसी को स्पिन ट्रैक पर विकेट निकालने में पसीने आ जाते हैं, कोई सालों से गेंद छोड़कर बोल्ड हो जा रहा है। 35-37 के एवरेज वाले बल्लेबाजों को हम अपना भविष्य बना बैठे, जिसे जनता बर्डमन कहते नहीं थकती। वे 6 पारियों में 171 रन मारता है, जिसके लिए अकेले उसने 150 रन पे आ जाता है। इनको तो खैर हम भुला भी दे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया के नेपोलियन चंगेज खान बताए जाने वाले बेस्ट टेक्नीशियन की टैक्टिक्स का क्या कीजिए। कौन उनसे सवाल पूछेगा। रणजी में 150 से पार जो टेस्ट में आ जाता है उसे लगातार नीचे से खिलाया जाता है। जिस पिच पर तमाम धुरंधर ध्वस्त हो जाते हैं वे बंदा एक छोर में अकेले खड़ा रहता है, क्योंकि उसके साथ साथी के रूप में सिराज और आकाशदीप बचते हैं।
150 की लीड खाने के बाद दूसरी पारी की शुरुआत में डिफेंसिंग फील्डिंग करने वाले कप्तान से कौन सवाल करेगा। जिस एंड में एजाज पटेल आग लगाए पड़े हैं, उस एंड में रविंद्र जडेजा को लगाने की मांग ठुकरा देने वाली कौन सी कप्तानी। कब तक हम स्टंप माइक पर आती गालियों को सेलिब्रेट करेंगे। कभी तो स्टंप माइक या फिर किसी कैमरे पर कायदे की कप्तानी दिखनी चाहिए ना। जो टीम इस धरती पर 1988 में से एक भी टेस्ट नहीं जीत पाई, उसे सीरीज हार कर आप कैजुअल कहते। 12 साल में एक बार हार चलती, ये है आपका विनिंग एटीट्यूड। किसी भी चैंपियन टीम इस ढीले एटीट्यूड के साथ दुनिया जीत पाती है क्या? आपकी पूरी टीम स्पिन नहीं खेल पाती, इसके बाद आप रैक ट्रेनर पर जुआ खेल लेते हैं। बुरी तरह से हारने के बाद पीसी में आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारना भी तो आपका ही काम है, और ये काम कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। गलती को सुधारने का काम हमें कहीं पे भी दिख नहीं रहा। मतलब इसके बाद मेरे पास शब्द खत्म हो गए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम से जितनी हमें उम्मीद थी उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या राय है कि आप लोग कितने डिसअपॉइंट हुए भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग से, बॉलिंग से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी के इंटेंट की खूब तारीफ होती है। कोई फिटनेस के मामले में पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण है। किसी की बॉलिंग को साइंटिफिक प्रूवन कहा जाता है। कोई अचीवमेंट के बाद मैदान में ही तलवार भांज देता है। और इन सब का गुरु जो कहता है कि जनता मुझे हंसते देखने के पैसे नहीं देती, वे मुझे पैसे देती है मेरी टीम को जीतता देख सके। इन सब ने मिलकर भारत को वे दिन दिखा दिया जिसके लिए आंखें तरस गई थी। तमाम पीढ़ियां खप गई, लेकिन 3 नवंबर 2024 के रविवार जैसा दिन नहीं आया, और ये कलंक मिट चुका है। भारतीय क्रिकेट ने पहली बार अपने घर में 3 टेस्ट से ज्यादा की सीरीज में क्लीन स्वीप देख लिया। भारतीय टीम ने ऐसा दिन देख लिया, और ये सब हासिल हुआ उस टीम और उस कोचिंग स्टाफ के लिए जिसके लिए आरती की थाल सजाए गए थे। कहा गया था कि ये है तो पूरी दुनिया हमसे डरेगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हम जिससे पूरी दुनिया को डराने की बात करें, वे अपने आप में कहीं ना कहीं डरती है। उनके अपने ही कुछ डर है। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर देखते ही भाग लगता है, किसी के पास रैंक ट्रेनर पर भी पेसर को विकेट देने की कला है, कोई दिन के आखिरी मिनट्स में रिजर्व स्वीप में चौका मार लेने की इच्छा रखता है, किसी को स्पिन ट्रैक पर विकेट निकालने में पसीने आ जाते, कोई सालों से गेंद छोड़कर बोल्ड हो जा रहा है। 35-37 के एवरेज वाले बल्लेबाजों को हम अपना भविष्य बना बैठे, जिसे जनता बर्डमन कहते नहीं थकती। वे 6 पारियों में 171 रन मारता है, जिसके लिए अकेले उसने 150 रन पे आ जाता है। इनको तो खैर हम भुला भी दे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया के नेपोलियन चंगेज खान बताए जाने वाले बेस्ट टेक्नीशियन की टैक्टिक्स का क्या कीजिए। कौन उनसे सवाल पूछेगा। रणजी में 150 से पार जो टेस्ट में आ जाता है उसे लगातार नीचे से खिलाया जाता है। जिस पिच पर तमाम धुरंधर ध्वस्त हो जाते, वे बंदा एक छोर में अकेले खड़ा रहता है, क्योंकि उसके साथ साथी के रूप में सिराज और आकाशदीप बचते हैं। 150 की लीड खाने के बाद दूसरी पारी की शुरुआत में डिफेंसिंग फील्डिंग करने वाले कप्तान से कौन सवाल करेगा। जिस एंड में एजाज पटेल आग लगाए पड़े हैं, उस एंड में रविंद्र जडेजा को लगाने की मांग ठुकरा देने वाली कौन सी कप्तानी। कब तक हम स्टंप माइक पर आती गालियों को सेलिब्रेट करेंगे। कभी तो स्टंप माइक या फिर किसी कैमरे पर कायदे की कप्तानी दिखनी चाहिए ना। जो टीम इस धरती पर 1988 में से एक भी टेस्ट नहीं जीत पाई, उसे सीरीज हार कर आप कैजुअल कहते। 12 साल में एक बार हार चलती, ये है आपका विनिंग एटीट्यूड। किसी भी चैंपियन टीम इस ढीले एटीट्यूड के साथ दुनिया जीत पाती है क्या? आपकी पूरी टीम स्पिन नहीं खेल पाती, इसके बाद आप रैक ट्रेनर पर जुआ खेल लेते हैं। बुरी तरह से हारने के बाद पीसी में आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारना भी तो आपका ही काम है, और ये काम कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। गलती को सुधारने का काम हमें कहीं पे भी दिख नहीं रहा। मतलब इसके बाद मेरे पास शब्द खत्म हो गए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम से जितनी हमें उम्मीद थी उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या राय है कि आप लोग कितने डिसअपॉइंट हुए भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग से, बॉलिंग से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी के इंटेंट की खूब तारीफ होती है। कोई फिटनेस के मामले में पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण है। किसी की बॉलिंग को साइंटिफिक प्रूवन कहा जाता है। कोई अचीवमेंट के बाद मैदान में ही तलवार भांज देता है, और इन सब का गुरु जो कहता है कि जनता मुझे हंसते देखने के पैसे नहीं देती, वे मुझे पैसे देती है मेरी टीम को जीतता देख सके। इन सब ने मिलकर भारत को वे दिन दिखा दिया जिसके लिए आंखें तरस गई थी। तमाम पीढ़ियां खप गई, लेकिन 3 नवंबर 2024 के रविवार जैसा दिन नहीं आया, और ये कलंक मिट चुका है। भारतीय क्रिकेट ने पहली बार अपने घर में 3 टेस्ट से ज्यादा की सीरीज में क्लीन स्वीप
देख लिया। भारतीय टीम ने ऐसा दिन देख लिया और ये सब हासिल हुआ उस टीम और उस कोचिंग स्टाफ के लिए जिसके लिए आरती की थाल सजाए गए थे। कहा गया था कि ये है तो पूरी दुनिया हमसे डरेगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हम जिससे पूरी दुनिया को डराने की बात करें वे अपने आप में कहीं ना कहीं डरती है। उनके अपने ही कुछ डर है। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर देखते ही भाग लगता है, किसी के पास रैंक ट्रेनर पर भी पेसर को विकेट देने की कला है, कोई दिन के आखिरी मिनट्स में रिजर्व स्वीप में चौका मार लेने की इच्छा रखता है, किसी को स्पिन ट्रैक पर विकेट निकालने में पसीने आ जाते, कोई सालों से गेंद छोड़कर बोल्ड हो जा रहा है। 35-37 के एवरेज वाले बल्लेबाजों को हम अपना भविष्य बना बैठे, जिसे जनता बर्डमन कहते नहीं थकती। वे 6 पारियों में 171 रन मारता है, जिसके लिए अकेले उसने 150 रन पे आ जाता है। इनको तो खैर हम भुला भी दे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया के नेपोलियन चंगेज खान बताए जाने वाले बेस्ट टेक्नीशियन की टैक्टिक्स का क्या कीजिए। कौन उनसे सवाल पूछेगा। रणजी में 150 से पार जो टेस्ट में आ जाता है उसे लगातार नीचे से खिलाया जाता है। जिस पिच पर तमाम धुरंधर ध्वस्त हो जाते वे बंदा एक छोर में अकेले खड़ा रहता है, क्योंकि उसके साथ साथी के रूप में सिराज और आकाशदीप बचते हैं। 150 की लीड खाने के बाद दूसरी पारी की शुरुआत में डिफेंसिंग फील्डिंग करने वाले कप्तान से कौन सवाल करेगा। जिस एंड में एजाज पटेल आग लगाए पड़े हैं उस एंड में रविंद्र जडेजा को लगाने की मांग ठुकरा देने वाली कौन सी कप्तानी। कब तक हम स्टंप माइक पर आती गालियों को सेलिब्रेट करेंगे। कभी तो स्टंप माइक या फिर किसी कैमरे पर कायदे की कप्तानी दिखनी चाहिए ना। जो टीम इस धरती पर 1988 में से एक भी टेस्ट नहीं जीत पाई उसे सीरीज हार कर आप कैजुअल कहते। 12 साल में एक बार हार चलती है, ये है आपका विनिंग एटीट्यूड। किसी भी चैंपियन टीम इस ढीले एटीट्यूड के साथ दुनिया जीत पाती है क्या। आपकी पूरी टीम स्पिन नहीं खेल पाती, इसके बाद आप रैक ट्रेनर पर जुआ खेल लेते हैं। बुरी तरह से हारने के बाद पीसी में आप कहते हैं कि मुझसे गलती होगी। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारना भी तो आपका ही काम है और ये काम कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। गलती को सुधारने का काम हमें कहीं पे भी दिख नहीं रहा। मतलब इसके बाद मेरे पास शब्द खत्म हो गया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम से जितनी हमें उम्मीद थी उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या राय है कि आप लोग कितने डिसअपॉइंट हुए भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग से, बॉलिंग से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।